हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन CO2 के लिए लुईस बिंदु सूत्र को दर्शाता है। और हमें इस प्रश्न से संबंधित चार भिन्न भिन्न विकल्प दिए गए हैं। परंतु उससे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हम कह सकते हैं कि CO2 की लुईस बिंदु संरचना या सूत्र या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब यदि हम बात करें, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के CO2 को बना रहे हैं, तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 6 होता है। और यदि हम इलेक्ट्रॉन वितरण नियम को यहाँ पर लगाते हैं तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और द्वितीय कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। और यदि हम ऑक्सीजन के विषय में बात करें तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह होता है 8। और पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और अन्य कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। इस प्रकार से यह अपनी परमाणु क्रमांक संख्या को निर्धारित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि यह किस प्रकार से लुईस बिंदु संरचना बनाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। और कार्बन के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो हम इनको इस प्रकार से प्रदर्शित कर देते हैं। और यदि हम बात करें ऑक्सीजन के विषय में, तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षक के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं। तो हम इनको इस प्रकार से व्यवस्थित कर देते हैं। और अब कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कक्षक में या कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने की पूर्णतः कोशिश करता है। तो यह किस प्रकार से बंध बनाएंगे? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 2 इलेक्ट्रॉन यह कार्बन से ले लेंगे और यह इस प्रकार से संरचना बनाएंगे। यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 और इस प्रकार से 7 8 2 इलेक्ट्रॉन इनसे ले लेंगे कार्बन से और अपने बाह्यतम कक्षक के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन अर्थात अष्टक नियम को पूर्ण करेंगे। परंतु कार्बन के विषय में यदि बात की जाए तो कार्बन के पास अभी भी 4 ही इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं। तो कार्बन यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ में लेगा और 4 इलेक्ट्रॉन इनके पास में खुद के पास में उपस्थित है। अतः इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाएंगे और इस प्रकार यह इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को निरूपित करेंगे। अब हम विकल्प के बारे में चर्चा करते हैं। तो कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2, विकल्प ए की यदि हम बात करते हैं 1 2 3 4 और ऑक्सीजन परमाणु के पास में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अतः ए विकल्प बिल्कुल इसके लिए सही होगा। यदि हम बी विकल्प के बारे में बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में स्वयं पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो बी विकल्प नहीं होगा। यदि हम बात करें पुनः सी के बारे में, तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं, तो सी विकल्प भी नहीं होगा। पुनः डी विकल्प की यदि हम बात करें तो इस ऑक्सीजन के पास और इस ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, परंतु कार्बन के पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दर्शाए गए हैं, तो हमारा डी विकल्प भी इसके लिए नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि विकल्प ए
विकल्प ए हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।